रियल मैड्रिड 1 ओसासुना 1। जी हाँ दोस्तों, कल जिस गोल का इंतज़ार था वो एंड तक आया नहीं, बट गोल से पहले ही काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके वजह से हम कल गोल नहीं मार पाए एंड इट वाज अ 1-1। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि लाइनअप जो स्टार्ट करी वो गलत थी। काफ़ी लोगों ने कहा कि सब्स्टिट्यूशंस जो हुए वो काफ़ी डेस्परेट लगे फ्रॉम रियल मैड्रिड एट द एंड। दे वर टू एट द बैक एंड वॉट नॉट। तो लेट्स टॉक कि भाई क्या चीज़ें सही कही हैं लोगों ने और क्या जो अजम्पशन बन रहे हैं वो काफ़ी एवे ही बन रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी अ सब्सक्राइबर प्लीज़ स्मैश दैट लाइक बटन और कमेंट करो हु वॉज योर मैन ऑफ द मैच एंड वॉट वेंट रॉन्ग अकॉर्डिंग टू यू। तो दोस्तों स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द लाइनअप। तो रियल मैड्रिड का मिडफील्ड था दोस्तों कल चुआमेनी, सबायोस, टोनी क्रूज एंड अप फ्रंट थे विनीशियस जूनियर, बेंजेमा एंड रॉड्रिगो। दोस्तों मिडफील्ड की अगर हम पहले बात करें तो मैंने हमेशा कहा है कि भाई टोनी क्रूज ऑर्केस्ट्रेटर है। टोनी क्रूज क्या करता है वी ऑल नो। इस सीजन सबायोस ने प्री सीजन से लेके अभी तक सारे गेम्स में क्या करा है वो सेम टू सेम ऑर्केस्ट्रेटर। बॉल एक तरफ से लेके दूसरी तरफ ले जाना है, बॉल गेम को पूरी तरह चलाना, दैट इज व्हाट सबायोस डूइंग। तो सिंपल सी बात आपको भी समझ आ गई होगी। तो हमारे मिडफील्ड में दो जुड़वा भाई खेल रहे थे जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी कल के मैच में। देखो सिंपल सी बात है, इफ़ टोनी क्रूज इज नॉट प्लेइंग देन ओनली मेरे ख्याल से एंचेलोटी शुड प्ले सबायोस, क्योंकि सबायोस इज अ सिमिलर काइंड ऑफ अ प्लेयर जो भाई बॉल गेम को चला रहा है, जो ऑलवेज ओपन फॉर अ पास, ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है, फ्लैंग चेंज करने वाला, वो चीज़ें कर रहा है। और जब टोनी क्रूज एक बंदा जो उससे बेटर वो चीज़ें उसी मैच में कर रहा है, तो मेरे को नहीं पता था कि क्यों सबायोस खेल रहा था। फॉर श्योर उस मैच में आप कामाविंगो को लेके आते, कामाविंगा शुड हैव स्टार्टेड, जो काफ़ी लोग कह रहे थे और सभी लोग कह रहे थे और सही कह रहे थे कि कामाविंगा वो इंटेंसिटी लेके आता है, ओसासुना को हम प्रेस करते। एंड कामाविंगा व्हेन एवर ही हैज़ गॉट द फ्रीडम, अगर आप देखो टोनी क्रूज होता, चुआमेनी होता, कामाविंगा इज द गाय विद द फ्रीडम टू मूव द बॉल अप, टू क्रिएट चांसेस, टू टेक द रिस्क इन द मिडफील्ड। एंड कामाविंगा अगर आप देखो बाकी सारे मैच में लोग उसको इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि जब भी उसे खिलाया तो उसे एक सीडीएम के रोल पे खिलाया, उसे नंबर 8 के खिलाया और उसको काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रोल में ही खिलाया एंसिलोटी ने। लेकिन कल का मैच अगर वो स्टार्ट करता है, ही हैड द फ्रीडम, ही हैड द अदर प्लेयर्स टू मैनेज अगर वो कोई गलती करता है तो भी। और अगर दोस्तों एक और बात बताऊं, डेनिस सबायस के पास कल एक और जिम्मेदारी थी कि रॉड्रिगो जब राइट विंग पे खेल रहा था, और रॉड्रिगो जैसा कि आप विनीशियस को देखते हो लेफ्ट विंग पे, तो विनीशियस का पता है कि ही विल बी एट द लेफ्ट विंग, वो लेफ्ट फ्लैंक पूरा का पूरा संभालेगा, ही विल डू ऑल द ट्रिकरी। वो सेंटर में वो वाला काम नहीं, वो ही इज एक तरह से स्टिक टू दैट पोजीशन और वहीं पर सब कुछ रहेगा। बट रॉड्रिगो एक आउट एंड आउट विंगर वाला काम नहीं कर रहा था, और वही रॉड्रिगो और वेलवादे खेलते तो उनमें दे हैव दैट पार्टनरशिप कह लो या जो सिंक कह लो कि वेन एवर रॉड्रिगो इज प्लेइंग एज अ फ्री रोम विंगर, ज़्यादा आप देखो कि वो बीच में खेल रहा है, आप कभी देखोगे वो बेंजेमा के पीछे खड़ा है, कभी बेंजेमा के साइड में, कभी वो लेफ्ट पे भी चला जाता है। तो ही हैज़ दैट फ्रीडम जो कि एंसिलोटी ने उसे दे रखी है। एंड फिर उस टाइम पे देर इज नो बडी एट द राइट विंग, जो वेलवार्दे अगर होता है तो ही स्विचेज द प्ले, मतलब ही स्विचेज हिज पोजीशन और वो राइट विंग पे चले जाता है ताकि राइट विंग पे भी हमारे पास पासिंग का ऑप्शन रहे। सबायस वॉज, उसको आदत नहीं है, सिंपली स्टेटेड, उसको ये पता नहीं है कि भाई उसको वहाँ पर जाना है या एनीथिंग लाइक दैट ही हैज़ टू डू इन द मैच। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रॉड्रिगो अगर आया, मैंने देखा कि डैनी कार्वाहाल को आगे जाना पड़ा, लेकिन सबायोस कभी भी उस पोजीशन में गया। एंड राइटली भाई 45th मिनट में जब उसको मिला था येलो कार्ड, इट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन, और पता था कि भाई अब डैनी सबायोस इज द प्लेयर हु इज गोइंग टू बी सबड ऑफ। बट चुआमेनी वाला जो चीज़ था वो भी इसलिए करा क्योंकि मेरे ख्याल से चुआमेनी भी काफ़ी ज़्यादा थका हुआ लग रहा था। एंड द इंटेंसिटी और फ्रेश लेग जो एंसिलोटी ने भी बात करी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वेलवार्दे और कामाविंगा दोनों को इसलिए लाया। एंड यू कैन सी द चेंज भाई, जो कामाविंगा कल के गेम में लेकर आया भाई, वो इंटेंसिटी, वो टैकल्स, और भाई वो एंटी प्रेसिंग वाला जो काम था, उससे बॉल छीन भी जा रही थी तो ही वॉज फ्रेश इनफ टू गेट बैक, और वापस बॉल छीनने में वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से बॉल लेते हैं। एंड अगेन विद दोज जो हेडर के लिए बॉल वो डाल रहा था, यू नो कि भाई सबायोस वो चीज़ें नहीं कर रहा, सबायोस वर नॉट एबल टू पिक द रन्स, वेयरएज कामाविंगा ऑन द अदर हैंड वाज एबल टू। उसके बाद भाई सबसे बेकार जो सब्स्टिट्यूशन हुआ मैच का, जो एंसेलोटी ने सबसे बड़ी गलती कर दी, और वो था प्रॉब्ली द बेस्ट मैन फॉर रियल मैड्रिड यस्टरडे, टोनी क्रूज को निकाल के आप लेके आ गए मैच में एसेंसियो भाई को। अगर एक टीम आपके सामने लो ब्लॉक खेल रही है देन टोनी क्रूज इज द मेन मैन फॉर रियल मैड्रिड, हैज़ ऑलवेज बीन, कि वो बंदा
ही व्हेन एवर ही गेट्स द बॉल वो स्लो करता है को और देखता है व्हाट आर द अदर ऑप्शन और फिर उसके हिसाब से स्विच करता है फ्लैंक एंड ही बेसिकली ऑर्केस्ट्रेट ऐसे डी ब्लॉक को एंड वो एक रन जो हमारा प्लेयर जो मारेगा मे बीट बेंजेमा या फिर एसेंसियो या कोई और भी होता वो रन को हमेशा आप वो वाला मैच देखो जिसमें कारवाल का रन उसने कैप्चर किया और बॉल डाली। तो ऐसे रन भाई ऐसी टीमों के अगेंस्ट जब ओसासुना खेल रही तो यू कैन नॉट टेक ऑफ टोनी क्रूज। और अगर आप टोनी क्रूज को लेके आते तो वही मैं कहता, तो अगर आप दोनों टोनी क्रूज और सेबायास को एक मैच में नहीं निकाल सकते थे। यू हैव टू हैव वन ऑफ देम ऑन द पिच टू ऑर्केस्ट्रेट टू रिव्यू द गेम भाई कि गेम में चल क्या रहा है। वो प्लेयर नहीं था और एसेंसियो को लेके आए कि चल भाई समझ आता है कि अटैकिंग करने के लिए कि भाई हमें गोल चाहिए, मैं अटैकिंग प्लेयर लेके आए। आप उस प्लेयर को लेके आए जिसके फर्स्ट 13 मिनट जो उसमें खेले उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 टचेस थे, नो वे टू बी सीन। और उसके बाद जो भी उसने 3 टचेस लिए वो एक पास था भाई कि मतलब गॉट द बॉल रिलीज द बॉल, गॉट द बॉल रिलीज द बॉल। यही चीज़ करी एसेंसियो ने कल के मैच में फर्स्ट 13 मिनट की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद उससे 2-3 अच्छे क्रॉस डालोगे, उसके अलावा कुछ नहीं। एंड आई कैन प्रिटी श्योर से दैट कि भाई ऑब्वियसली टोनी क्रूज अगर होता तो शुड हैव डन बेटर। और सबसे बड़ी बात यार सेट पीसेस की अगर बात हमें करी जाए रियल मैड्रिड के इस सीजन, मेरे ख्याल से डेविड आल्वा का एक फ्री किक का जो गोल हुआ है, उसके अलावा वी हैव बीन वेरी पुअर विद सेट पीसेस। डेड बॉल से हमें और प्रैक्टिस करनी होगी ट्रेनिंग में या जो भी। पेनल्टीज़ की भी बात करी जाए तो इस सीज़न 3 में से सिर्फ 1 पेनल्टी मारी और 2 मिस करे हमने पेनल्टी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दोस्तों। तो आप देखो डेड बॉल चाहे आप एज ऑफ द बॉक्स हो, इनसाइड द बॉक्स हो, कॉर्नर हो, फ्री किक हो, वी हैव बीन वेरी बैड। और उसके अलावा भाई एक और सिमिलैरिटी अगर आप इसने मैच में देखी होगी, द वे वी हैव कंसीडर्ड सेम भाई सारे टीम्स का एक ही है कि भाई एक बंदा आएगा फ्रॉम द फ्लैंक, वो क्रॉस डालेगा अपने सब जो नंबर 9 होगा ही विल क्रॉस ट्रबल। और कल के मैच में भी द वेरी सेम थिंग हैपेंड। और सबसे बेकार बात है कि भाई जो बंदा क्रॉस डालता है उसके पास कम से कम उस टाइम पे भाई उसके पास हैड एन आवर टू वॉच की व्हाट आर द बेस्ट ऑप्शंस अहेड ऑफ हिम और वो किसको क्रॉस डाल सकता है। वो चीज़ कल करने दी और हर मैच में करने देते। एंड द वेरी फैक्ट कि भाई विनीशियस या टोनी क्रूज में वो कम्युनिकेशन नहीं थी जस्ट टू कि ब्लॉक दैट क्रॉस। भाई उस बंदे को प्रेस करो, उसको क्रॉस ना करने दो। अगर आप देखो उस बंदे के पास ही हैड द पूरा का पूरा टाइम और उसने पिक्ड द गाय। और उसके बाद चाहे आप कह दो द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल हेडर मारा, फ्लिक फ्रॉम द बैक और फिर वो अंदर चली गई। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा सेम मिस्टेक्स रिपीट करे रियल मैड्रिड ने कल के मैच में। कल का मैच कुछ अलग ही हो सकता था बट आई विल से कि कल के मैच में एंसेलोटी की काफ़ी गलती थी पिकिंग द लाइनअप। एंड उसके बाद अगर आप कहो सब्सटीट्यूशन में भी तो काफ़ी गलती थी मेरे ख्याल से वेलवार्दे। एंड वो जो चीज़ करी उसने क्या कहते हैं अपने कामाविंगो को ले दैट वाज सुपर। बट उसके बाद एसेंसियो को लाना उसने सारी चीज़ रियल मैड्रिड से वापस गिल दी। एंड एट द एंड भाई वही है बेंजेमा हैड एन ऑफ डे फॉर श्योर, उसमें कोई कहने की बात नहीं है, मिस द पेनल्टी। उसके अलावा जो विनीशियस ने उसको क्रॉस डाला था क्लियर चांस ऑन हिज गुड डे ही वुड हैव स्कोर्ड दैट। और उसके अलावा भी यू वुड हैव सीन हिम कि भाई रस्टीनेस है उसमें, वो प्ले नहीं बना पा रहा, एट टाइम्स कॉल सही नहीं थी, तो वो चीज़ देखने को मिली। बट एज अ रियल मैड्रिड फैन मेरे को ऐसा कोई टेंस्ड नहीं है, देयर इज़ नो पैनिक और ऑल दैट। इट वाज वही कि भाई लाइनअप और प्लेइंग जो करना चाहिए था वो नहीं थी। उसके अलावा एज अ रियल मैड्रिड फैन मैं तो खुशी हूँ कि भाई चल भाई ड्रॉ हो गया, एक वो हो रहा है एल क्लासिको आने वाला, उससे पहले थोड़ी सीरियसनेस और लानी पड़ेगी। थोड़ा सा ये जो मोमेंटम ब्रेक हुआ वो मोमेंटम आपको वापस बनाना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली भाई क्रिएटिविटी थोड़ी सी लैक्ड थी बट लुका मॉड्रिच इज बैक इन ट्रेनिंग बॉयज एंड गर्ल्स, तो यू माइट सी हिम स्टार्ट अगेन शाख्तार। But obviously we have to win the next 3 games. We need to build the momentum. We need the momentum on our side before playing the big game on 16th October. But it is what it is. Vinicius, Rodrigo, Benzema, ये जो फ्रंट 3 है इसको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा या उनको वो टाइम मिलेगा ये नहीं। क्या वेलवार्दे अगला मैच खेलेगा ये तो भाई अगले मैच की लाइनअप ही बताएगी। बट you might see the changes happening in the next game as well. But it is what it is दोस्तों, a big month coming ahead. Stay happy भाई, कुछ नहीं हुआ भाई, हाला मत दीजिए नमाज। बाय बाय।